राजस्थान ये बीमारू राज्य कहा जाता था। राजस्थान बीमारू राज्य कहा जाता था। आज राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वसुंधरा जी राजे के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया गया। आज राजस्थान बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में एक तूफान फिर से उठने वाला है। वो तूफान और कोई नहीं, राजस्थान की महारानी कहे जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खुद है, क्योंकि प्रदेश में किस्सा कुर्सी का दौर फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जहां सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्यों अहम माना जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं। वसुंधरा राजे यानी वो नेता जो अपने तेवरों के लिए मानी जाती है, जो किसी के आगे झुकती नहीं, झुकाने के लिए वे सबको व्यतीत कर देती है। ऐसे में राजस्थान की मुखिया बनना उनके लिए स्वाभाविक होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी राजस्थान के साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हालिया जीत के बाद वसुंधरा राजे का सक्रियता होना कितनी जरूरी है, इस बात की मोहर वो पहले भी लगा चुकी है। और यही शक्ति प्रदर्शन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। दशक दर दशक वसुंधरा राजे का रुतबा राजस्थान और देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर राजघराने में पैदा हुई वसुंधरा राजे अपनी बात मजबूती से रखना जानती है और हर उस वर्ग तक उस बात को पहुंचाना जानती है जो उस वर्ग के आदमी तक जरूरी है। अब ऐसे में साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद राजस्थान में अब जो नतीजे आए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होना ये ठहराता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सक्रियता कितनी अहम राजस्थान में मानी जाती है। तमाम सवाल और जवाबों का जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार वसुंधरा राजे है कौन। देखिए खास रिपोर्ट। जिताना है, जोरदार तरीके से जिताना है, नारा लगा के जिताना है और जोरदार रिकॉर्ड बनाना है। कर सकते हो? हाँ कि नहीं कर सकते हो? एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना ये पार्टी कहां थी और कहां आ गई, कहां से कहां आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से है मानी जाती है। इतनी बड़ी पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके राम मंदिर को खड़ा करके दिखा दिया कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। 2 साल के अंदर वो राम मंदिर खड़ा हो गया। 8 मार्च 1953 को मुंबई में जन्मी वसुंधरा राजे के पिता जीवाजी राव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया ग्वालियर के शाही घराने से ताल्लुकात रखते हैं। परिवार में राजनीतिक गतिविधियों का असर वसुंधरा राजे पर भी पड़ा। मात्र 19 साल की उम्र में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह से कर दी गई और यह शादी सिर्फ 1 साल तक टिकी रही। और बेटे दुष्यंत सिंह के जन्म से पहले ही वसुंधरा राजे और हेमंत सिंह ने अलग होने का बड़ा फैसला लिया। शादी टूटने के बाद वसुंधरा राजे अपने मायके ग्वालियर लौट गई और ग्वालियर में अपने माँ के साथ रहने लगी। माँ पहले से ही राजनीति में सक्रिय थी और वसुंधरा राजे भी मां की इस राजनीतिक सफर से काफ़ी प्रभावित हुई और वसुंधरा राजे को भी राजनीति में उतारा गया। वसुंधरा राजे ने अपना राजनीतिक सफर भाजपा के साथ शुरू किया। वह अब तक पार्टी के साथ ज़रूर जुड़ी हुई थी, लेकिन सियासी सफर की शुरुआत 1984 में हुई। उन्हें भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इसके अलावा उन्हें भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पद की कमाल भी राजस्थान में वसुंधरा राजे ने संभाली और राजस्थान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बनने के बाद वसुंधरा राजे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1991 के लोकसभा चुनाव में झालावाड़ सीट से संसद तक का सफर तय किया। 1998 और 1999 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वसुंधरा राजे को जगह मिली। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें विदेश राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया।
एक बार फिर से वे राजस्थान की राजनीति में उनकी वापसी हुई और प्रदेश के दिग्गज नेता माने जाने वाले भैरव शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया। 2003 में उन्हें पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी उन्हें कमान सौंपी और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर वह सबके सामने आई और नया राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया। और फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें फिर से सीएम पद मिला। हालांकि साल 2023 के चुनाव में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि तीसरी बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि किस्सा कुर्सी के बीच ये सीट इस बार भजनलाल को दी गई। हालांकि ये भाजपा की सबसे बड़ी गलती रही। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद फिर से ये चर्चा है कि तीसरी बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जा सकता है। ये चर्चा राजस्थान के सियासी गलियारों से लेकर हाईकमान की चर्चाओं तक जा पहुंची है। मैं भाषण देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती। मेरी जाति खाली दो ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते हैं और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं है। यही मैं आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। वहीं वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन पहले भी प्रदेश भाजपा और केंद्रीय भाजपा को दिख चुका है, जहां साल 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्सा कुर्सी के दौर के बीच में जब वसुंधरा राजे के बंगले नंबर 13A पर बुलाए गए टी पार्टी के करीबन 20 विधायकों को लेकर यह चर्चा थी कि वसुंधरा राजे बगावत कर सकती है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि करीबन 20 विधायक राजस्थान में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और प्रदेश में कांग्रेस या अन्य पार्टी राजस्थान में सत्ता में आ सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे ने ये सिर्फ संकेत प्रदेश भाजपा और केंद्रीय भाजपा को दिया था, जिससे भी प्रदेश भाजपा सहित केंद्रीय नेतृत्व की देश में नींद उड़ गई थी, क्योंकि उस वक्त ये सिर्फ ऐसा छोटा सा शक्ति प्रदर्शन था जो वसुंधरा राजे ने पार्टी को दिखाया था। अब लेकिन फिर से चर्चा है कि वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं मिला था। ये पद उस वक्त भजनलाल शर्मा को दिया गया, लेकिन ये वसुंधरा राजे के साथ साथ पार्टी को वहीं वसुंधरा राजे तो वो नाम है राजस्थान का, जब अगर वसुंधरा राजे कहीं भी अपने उम्मीदवार की उम्मीदवारी में दमखम भरती है तो उस उम्मीदवार की राजस्थान में ज़रूर जीत होती है। चाहे अगर हम इतिहास खंगालने की कोशिश करें वसुंधरा राजे का, तो वसुंधरा राजे वो पार्टी की दिग्गज नेता है। जब जब वसुंधरा राजे की सक्रियता राजस्थान में देखने को मिली है, तब तब वसुंधरा राजे और खुद प्रदेश भाजपा की राजस्थान में जीत हुई है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होने के चलते सिर्फ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई और इसका ही असर राजस्थान में देखने को भी मिला है। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे की काफ़ी हद तक राजपूत समाज की वोटर्स में और ख़ासकर जाट वोटर्स में मानी जाती है। ऐसे में इन दोनों ही समाज की नाराज़गी के साथ साथ वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होना प्रदेश भाजपा को कहीं ना कहीं ले डूबता हुआ नजर आया है। अब आप लोगों की क्या राय है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें कि क्या फिर से वसुंधरा राजे को राजस्थान में एक्टिव होकर राजस्थान की कमान संभालनी चाहिए या फिर राजस्थान के सीएम पद की कमान अपने हाथ में फिर से लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।